समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार आजम खान की जया प्रदा पर की गई टिप्पणी से सियासी गलियारों में उबाल आ गया है। बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। सपा नेता के खिलाफ महिला आयोग से भी शिकायत की गई है। ऐसे में अगर आजम खान दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए किसी भी जगह किसी भी महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना या उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना या उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती करना और छेड़छाड़ करना किसी को भी महंगा पड़ सकता है। ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। पुलिस महिलाओं के साथ होने वाले ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज करती है। आइए जानते हैं आईपीसी की धारा 354 के बारे में। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 354 का इस्तेमाल ऐसे मामलों में किया जाता है जहां स्त्री की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए या उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाए, उनको गलत नियत से छुआ जाए या फिर बुरी नियत से उन पर हमला किया जाए। गलत मंशा के साथ महिलाओं से किया गया बर्ताव भी इसी धारा के दायरे में आता है। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद धारा 354 में बदलाव किया गया, जिसके चलते इस धारा के 4 भाग और बना दिए गए, जिनमें 354A, 354B, 354C और 354D शामिल है, जिसके तहत महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध जोर जबरदस्ती करना, उन्हें जबरन अश्लील तस्वीरें या वीडियो दिखाना, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना आदि आता है। ऐसे करने वाले व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने या उसका अपमान करने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, अपशब्द कहता है या उस महिला पर हमला या जोर जबरदस्ती करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत वाद दर्ज किया जाता है, जिसके तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर 2 साल तक की सजा या फिर जुर्माना, दोनों की सजा हो सकती है। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड आईपीसी भारत के यहाँ के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा और दंड का प्राविधान करती है, लेकिन ये जम्मू और कश्मीर और भारत की सेना पर लागू नहीं होता। जम्मू और कश्मीर में इसके स्थान पर रणवीर दंड संहिता यानी कि आरपीसी लागू होती है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी सन 1862 में ब्रिटिश काल के दौरान लागू हुआ था। इसके बाद समय समय पर इनमें संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया और पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को अपनाया। लगभग इसी रूप से ये विधान तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि में लागू कर दिया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।